पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। अब से थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय लाया जाएगा। चंडीगढ़ के शिरोमणि अकाली दल दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां रखा जाएगा। कल बादल गांव में प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार होगा। तो अब से थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि कल रात उनका निधन मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ। यहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अब से थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन सभी कर सकेंगे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकेंगे। और उसके बाद आज ही उनके पार्थिव शरीर को बादल गांव लेकर जाया जाएगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो सियासत के दिग्गज खिलाड़ी और राजनीति के पुरोधा प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। और आइए सीधे रुख करेंगे हम अपने संवाददाता रवि चंदेल का, जो कि फोर्टिस अस्पताल के बाहर मौजूद है। उसी फोर्टिस अस्पताल के बाहर जहां पर प्रकाश सिंह बादल ने कल आखिरी सांस ली। रवि, अब से कितनी देर में पार्थिव शरीर प्रकाश सिंह बादल जी का लेकर जाया जाएगा पार्टी दफ्तर? देखिए, अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में जो है वो ले जाया जाएगा। और उससे ठीक पहले अपनी तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि उससे ठीक पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो पंजाब के तमाम नेता जो हैं वो उनका पहुँचना जो है वो शुरू हो चुका है। खासतौर पर यदि हम जिक्र करें तो मनप्रीत सिंह बादल जो कांग्रेस में जो है वो शामिल हो चुके थे और उनके परिवार से ताल्लुकात थे, तो वो अब मनप्रीत सिंह बादल जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ प्रेम सिंह चंदू माजरा जो हैं वो भी अकाली नेता वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो है वो नेताओं का आवागमन जो है वो फोर्टिस अस्पताल में जो है वो जारी है और लगातार जो है वो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को जो है वो सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में जो है वो ले जाया जाएगा। बिल्कुल रवि, और हम देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी तैयार की गई है उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए, जिस पर फूल लगाए गए हैं। प्रकाश सिंह बादल की तस्वीर है। यही एम्बुलेंस है जो उनके पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर तक लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, ये एम्बुलेंस को जो है वो तैयार किया जा चुका है और यही एम्बुलेंस जो तस्वीरों में भी आपने देखी होगी कि ये एम्बुलेंस जो है, इसी एम्बुलेंस के अंदर जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को जो है वो शिरोमणि अकाली दल के चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित कार्यालय में जो है वो ले जाया जाएगा, जहां पर तमाम संगत यानी कि जितने भी समर्थक हैं प्रकाश सिंह बादल के, शिरोमणि अकाली दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग वहाँ पर जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को जो है वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और उससे ठीक बाद यानी कि 12 बजे के करीब जो है वो प्रकाश सिंह बादल जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को जो है वो भटिंडा के बादल गांव, जो उनका अपना पैतृक गांव है, वहां पर उन्हें जो है वो ले जाया जाएगा। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, कल जो है वो कल दोपहर 1 बजे के करीब जो है वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो उन्हीं के गांव बादल गांव में जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नेताओं का जो हलचल जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है, एक के बाद एक नेता जो है वो पंजाब के तमाम नेता जो है वो फोर्टिस अस्पताल का रुख कर रहे हैं। और जानकारी जिस तरीके से ये भी मिल रही है कि सुखबीर सिंह बादल का जो है वो इंतजार, जो उनके बेटे हैं उनका इंतजार किया, वो शायद अंदर हैं या बाहर हैं, इस चीज़ की पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल जब यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल जो है वो उनके साथ जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर के साथ जो है वो पार्टी कार्यालय पर जो है वो 10 बजे के करीब जो है वहाँ पर पहुंचेंगे और 10 बजे जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को जो है वो कार्यालय पहुँचाया जाएगा और अंतिम दर्शन जो है वो तमाम संगत यानी कि जो समर्थक हैं वो उसका अंतिम दर्शन जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल रवि, और अगर हम परिवार की बात करें तो प्रकाश सिंह बादल जी के परिवार की तरफ से अभी कौन कौन लोग मौजूद हैं अस्पताल में? देखिए, प्रकाश सिंह बादल के परिवार की तरफ से यदि जिक्र करें तो मनप्रीत बादल जो हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार के अंदर, वो भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हरसिमरत बादल जो है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी हैं। और इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल को लेकर जो है वो लगातार जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो वो अंदर हैं या फिर वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो उसको लेकर जो है वो स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो लगातार नेताओं का जो आवागमन है फोर्टिस अस्पताल में लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े नेता, पंजाब के जो नेता हैं वो यहाँ
पर पहुंच रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता हों या फिर भाजपा के नेता अगर हम सोम प्रकाश का जिक्र करें तो सोम प्रकाश जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा अंतिम दर्शन जो है वो प्रकाश सिंह बादल के जो है वो किए। उसके बाद से लगातार जो है वो आवागमन पंजाब के तमाम नेताओं का जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, एक लंबा राजनीतिक जीवन प्रकाश सिंह बादल का रहा है रवि, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति के एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। कई जगह पर तो उनको राजनीति के पितामह की उपाधि भी दी गई है। तो ऐसे में अगर हम उनके राजनीतिक जीवन को याद करें तो क्या बातें हैं प्रमुख तौर से जिनको याद किया जाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से यदि हम प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो उनका राजनीतिक करियर जो है वो 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसी वक्त से जो है वो उनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हो गया। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो एक के बाद एक नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि नेता जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश जो है वो भी जो है वो लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से नेता जो है वो लगातार एक के बाद एक नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम पंजाब के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर जिक्र करें प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक करियर का तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार वो प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो अपने गांव के जो हैं वो सरपंच बने थे। सरपंच बनने के बाद जो है वो लगातार उसके बाद ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा और इस सिलसिले में लगातार जो है वो एक के बाद एक उपलब्धि जो है वो प्रकाश सिंह बादल ने जो है वो हासिल करी। विधायक बने, विधायक के बाद वो 5 बार जो है वो पंजाब के जो है वो मुख्यमंत्री बने। इस दौरान जिस तरीके से जो भी नेता यहाँ पर पहुंचे उनके द्वारा जो बात साझा की जा रही है कि पंजाब के तरक्की के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो प्रकाश सिंह बादल कर रहा है। चाहे हम पानी का जिक्र कर लें, किसानों का जिक्र कर लें या फिर जो योजनाएं जन कल्याण की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जिक्र कर लें, तो तमाम नेताओं द्वारा यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का जो अभूतपूर्व जो योगदान पंजाब के लिए रहा है, खासतौर पर जिस तरीके से पंजाब के जो हालात थे उस समय से उभारने के लिए एक काफ़ी अहम योगदान जो है वो प्रकाश सिंह बादल का रहा है। और साथ ही साथ एक समन्वय बिठाने की जो कोशिश केंद्र और पंजाब के साथ जो बिठाने की जो कोशिश थी उस कोशिश को कामयाब करने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो प्रकाश सिंह बादल कर रहा है। प्रकाश सिंह बादल की किसी भी बात को जो है वो हर बड़ा नेता, चाहे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर लें, उस दौरान भी जो है वो लगातार जो है वो उनकी बातों को जो है वो बड़ी ही गंभीरता से लिया जाता था। और एमएसपी की जिक्र कर लें, इन तमाम चीज़ों का जिक्र कर लें और उसके बाद किसानों का अंतिम उन्होंने बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब भी उन्होंने यही कहा कि किसानों के मुद्दे पर जो है वो खासा फोकस करने की ज़रूरत है। किसानों को जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए और इस बात का जिक्र खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किया। तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी शख्सियत का इस दुनिया में नहीं रहना एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता और इस तरीके से एक बड़े नेता का चले जाना एक राजनीतिक युग का जो है वो समापन जो है वो कहा जा सकता है। बिल्कुल, और जितना बड़ा कद प्रकाश सिंह बादल का था रवि, अक्रॉस पार्टी लाइन कह सकते हैं, उनको हर कोई बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। लेकिन अगर खासतौर से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि एनडीए का एक अभिन्न अंग रही शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का साथ इन्होंने ही निभाया। ऐसे में अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो कौन कौन से नेता बीजेपी की तरफ से अभी तक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं या उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे? देखिए, बीजेपी का यदि जिक्र करें तो बीजेपी के होशियारपुर से एमपी सोम प्रकाश जो थे वो यहाँ पर पहुँचे और इसके अलावा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर के जो है वो अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। लेकिन अगर जिक्र करें भारतीय जनता पार्टी का और श्रोमणी अकाली दल का, एक लंबा गठबंधन जो है इन दोनों का रहा और एक लंबी सियासत को काबिज करने में भी काफ़ी सफलता जो है वो बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल ने जो है वो पंजाब के अंदर हासिल की। लेकिन अगर हम जिक्र करें किसान आंदोलन का एक ऐसा समय था जिस समय में ये गठबंधन जो है वो टूटा था। प्रकाश सिंह बादल द्वारा जो है वो जब किसानों के मुद्दे को लेकर जो है वो लगातार राजनीति हो रही थी, एक तरफ किसान जो है वो लगातार संघर्षरत थे, अपनी मांगों को मनाने के लिए दिल्ली तक का रुख जो है वो किसानों ने किया। तो ऐसी घड़ी के अंदर जो है वो प्रकाश सिंह बादल ने जो है वो सत्ता का पक्ष न देते हुए किसानों का जो है वो साथ दिया और किसानों का साथ देते हुए गठबंधन जो है वो उससे किनारा किया। तो जाहिर तौर पर अगर हम इस बात का जिक्र इस तरीके से भी करें कि प्रकाश सिंह बादल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा सत्ता का जो है वो एक किसी भी तरीके से सुख भोगने को लेकर जो है वो
किसी भी तरीके से कोई आड़े टेढ़े पैंतरे जो है वो नहीं अपनाए। जिस तरीके की राजनीति जो है वो मौजूदा समय में देखी जा रही है कि सत्ता काबिज करने के लिए जो है वो आड़े टेढ़े पैंतरे जो है वो आजमाए जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जो एक डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को लेकर काफ़ी बैकफायर भी जो है वो श्रोमणी अकाली दल को भुगतना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतने बड़े नेता द्वारा इस तरीके का डिसीजन लेना काफ़ी एक उनकी सोच को भी दर्शाता है, किस तरीके की सोच और किस तरीके की मानसिकता खासतौर पर अपने सूबे को लेकर और किसानों को लेकर थी। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि श्री प्रकाश सिंह बादल आजादी के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक थे। हालांकि सार्वजनिक सेवा में उनका अनुकरणीय करियर काफी हद तक पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन देश भर में उनका सम्मान किया जाता था। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। तो ये ट्वीट है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और एक उल्लेखनीय राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में प्रदेश को सहारा दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पंजाब और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वाहिगुरु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और प्रकाश सिंह बादल के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जाहिर किया है। फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। कल रात जैसे ही ये खबर आई कि प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे, उनके अंतिम दर्शनों के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं ये कहा और साथ ही साथ ये भी कि प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा हर वर्ग की आवाज उठाई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गहरी शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं और फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर कल रात अंतिम दर्शन किए प्रकाश सिंह बादल के। तो सबसे पहले पहुंचने वालों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। ठीक है जी भाई, मैं भी तो बनाना है, फिर बनाना खड़ जा ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 50-55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 72 ਚੋਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ,
ਇਸ ਵਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜੇ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲਦੇ ਕੌੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ, ਗਲਿਆਰੇ ਵਰਗੇ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਰਵੀਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਭੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर ये जो ट्वीट है, ये पंजाब सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये ट्वीट किया है और शोक संवेदना जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन का दुखद समाचार मिला। वाहे गुरु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। वाहे गुरु, वाहे गुरु। ये ट्वीट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके शोक संवेदना जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के निधन की बेहद दुखद जानकारी मिली। वाहे गुरु जी उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मेरी संवेदनाएं सुखबीर बादल जी एवं उनके पूरे परिवार के साथ हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी शोक संवेदनाओं से भरा ये ट्वीट। इधर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान आया है। पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए पार्टी दफ्तर में रखा जाएगा। चंडीगढ़ कार्यालय में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कल बादल गांव में दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार होगा प्रकाश सिंह बादल का। तो अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा की तरफ से बताया गया है कि प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। चंडीगढ़ कार्यालय में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर सभी उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। और उसके बाद कल बादल गांव में दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार होगा। बहुत ही दुखदायी समाचार है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे, वो आज नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा घाटा है समुची राजनीति के लिए, सारे देश के लिए, समूह पंजाबियों के लिए और सारे सिख जगत के लिए। तो अकाली दल का जो दफ्तर है चंडीगढ़ में, वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर लेकर आया जाएगा और यहीं पर उसको अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। चंडीगढ़ में सेक्टर 28 में ये पार्टी दफ्तर है, जहाँ पर प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन उनके सभी समर्थक कर सकेंगे। तो अब से बस कुछ ही देर में फोर्टिस अस्पताल से प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को यहां पर यानी कि पार्टी दफ्तर में लेकर आया जाएगा। बड़े युग का आप कह सकते हैं भी अंत हो गया कि 95 साल की उम्र सी बादल साहब की 1952 तो लैके अज जे आप लाइए
74-75 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਤੌਰ MLA ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਠਰਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਬੜੀ तो एक के बाद एक तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं अस्पताल प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शनों के लिए। वहीं पार्टी दफ्तर में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये शिरोमणि अकाली दल के पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 28 में ये पार्टी दफ्तर है और यहाँ पर बस अब से कुछ ही देर के बाद प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहीं पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू होगा। कल दोपहर 1 बजे बादल गांव में अंतिम संस्कार होगा। बहुत बड़ा नुकसान, मेरा निजी नुकसान मैं समझता तो तमाम नेता अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर करते हुए और न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन यानी कि हर दल के जो नेता हैं वो अपनी शोक संवेदनाएं प्रकाश सिंह बादल के लिए जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सियासी कद प्रकाश सिंह बादल का बहुत बड़ा था। राजनीति के धुरंधर नेता माने जाते थे और ऐसे में पंजाब की खासतौर से अगर हम बात करें तो पंजाब में सौहार्द को कायम करने में एक बड़ी भूमिका प्रकाश सिंह बादल ने निभाई, जिसके लिए उन्हें खास तौर से याद किया जाएगा। तो जबरदस्त सम्मान हर पार्टी के नेता के मन में प्रकाश सिंह बादल को लेकर रहा है और जिस तरह से एक लंबी सियासी पारी उन्होंने खेली है, ऐसे में उनको राजनीति का पितामह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो तमाम जो नेता हैं वो शोक संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं प्रकाश सिंह बादल के निधन पर। तो प्रकाश सिंह बादल ने कल शाम अंतिम सांस ली मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में। इससे एक हफ्ते पहले उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था सांस में तकलीफ की शिकायत के चलते, जिसके बाद लगातार उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव रहा और फिर उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और कल देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। तो लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और सबसे पहले पहुंचने वालों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल थे।